अगर अल्लाह ने आप में कोई अच्छी बात रखी है, किसी नेकी की तौफीक दी है, तो उसका भी इस्तेहजार करना चाहिए। इस्तेहजार का मतलब उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, इसकी हम कदर करें, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ना देखें सब रोजे रखने तो हमने रख लिया तो क्या हो गया, भाई सबका नहीं पता, हम तो नालायक हैं यार, सब तो बहुत नेक हैं, वो तो रख सकते हैं, हम जैसे नालायक को अल्लाह ने तौफीक, मेरा जो अल्लाह से मामला है मुझे क्या पता आपका क्या मामला है, मैं तो अपना मामला देखूंगा। तो हमारे नबी अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे, रहब वमा, प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक, रगें तर हो गई, वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो अजर हमारे आमाल में लिख दिया गया, अजर लिख दिया गया है। तो इससे इंसान को अगले दिन दोबारा रोजा रखने का हौसला मिलता है। और गुनाह में उल्टा, थोड़ी देर की लज्जत, यहां से बात शुरू हुई थी कि जवानी में भी ये लज्जतें अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना तो बुढ़ापे में ये लज्जतें बढ़ेंगी, मगर गुनाह करने की ताकत क्या हो जाएगी, खत्म। तो हसरत, अफसोस, टेंशन वाली जिंदगी। तो इसलिए जवानी में अपने आप को नेकी का आदी बना लो, इससे बुढ़ापा बड़ा खानदानी गुजरेगा, अल्लाह अल्लाह की बुढ़ापे में तौफीक मिलेगी। जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो, समझते हो, नहीं आ रही समझ में, जवानी में क्या आदत डाल लो, तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी, और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहान अल्लाही व बिहम्दी, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, पाबंदी से तरावी पढ़ते हैं। आज फजर में पता चला कि रोजाना 20 पारे तिलावत का मामूल है। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी, 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं, 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती, ये आदत कब से पड़ी हुई होती है, जवानी। जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या कुछ चंद सालों के बाद सेहत इजाजत ना दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा, शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर, बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता, तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें, अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता, फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले।
इससे क्या होगा, अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरेगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो। आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी ना, तसव्वुफ। सुना है ना ये लफ्ज तसव्वुफ का? सूफी, तसव्वुफ। बहुत से लोग कहते हैं तसव्वुफ कुछ भी नहीं होता, कुरान और हदीस में कहां तसव्वुफ का लिखा हुआ है। ये तसव्वुफ है क्या? जब इस्लामी सल्तनतें दुनिया में फैली हैं तो लोगों के लिए दीन पे चलना आसान हो गया और दीन की मुखालफत मुश्किल हो गई। समझ रहे? क्योंकि हर जगह इस्लामी हुकूमत है, चोरी करना मुश्किल, जिना का कोई मौका ही नहीं है, निकाह करना आसान, दाढ़ी रखना आसान, नमाज पढ़ना आसान। तो सहाबा के दौर में जो कुर्बानी देके ईमान लाने वाले लोगों की इस्लाह दिल की होती थी, वो इस्लाह लोगों की होना बंद हो गई। अब एक आदत पड़ जाती है ना किसी चीज की, तो वो रगड़े नहीं लगते। तो सूफिया किराम ने क्या किया कि भाई मसनूई मुजाहिदे करवाना शुरू करवाए। हर चीज का एक इलाज होता है ना कि भाई ये अमल किया जाएगा तो ये काम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इंसान वलीउल्लाह उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक 2 चीजों की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकलेगी। उस वक्त तक अल्लाह की नहीं आ सकती। वो है हुब्बे माल और हुब्बे जाह। ये 2 याद कर लें। हुब्बे माल का मतलब रोकड़े से मोहब्बत, रोकड़ा समझते हैं, पैसे से मोहब्बत। और दूसरी चीज है जाह, इज्जत और शोहरत की लालच, बड़ा बनने का शौक। बड़ा से मुराद हर महफिल में मेरी टांग ऊंची रहे। गुनाह तो पहले सभी छोड़ा करते थे, सभी बचते थे, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल ये खराब होना शुरू हो गया था। बहुत से लोग बज़ाहिर बड़े नेक होते हैं, लेकिन आप जब पैसों के मामलात करो तो पता लगता है कि इसके दिल में दौलत की मोहब्बत के पूरे पूरे गटर उबल रहे हैं। ये कहेगा कि मेरी खाल चली जाए मगर मेरा पैसा ना जाए। तो सूफिया किराम इसकी कोशिश करते थे। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स होते हैं ना, पहले तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, यानी ये मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, डॉक्टर तो हमेशा से हकीम होते थे पहले। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे तजर्बों के बाद दवाएं इजाद हो गई, भाई दिमागी ताकत के लिए, ये फलानी बीमारी के लिए। अभी कोरोना के तजर्बे से गुजर रहे, तब हो सकता है अगले साल कोई दवा इजाद हो जाए, लेकिन वो इजाद होने में भी कई लोगों के तजर्बे होंगे पहले।
तो ऐसे ही बातिन की इस्लाह के लिए अहलुल्लाह ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये जाहिरी तौर पर तो नेक बन जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, ज़कात भी दे लेते हैं और जो टूटे फूटे शरीयत के हकाम है वो भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से मामला क्या हो रहा है? खराब। और इस्लाम नाम है जाहिर और बातिन। ये जो 6 फुट का 5.5 फुट की बॉडी है इसको भी ठीक करो और अंदर से दिल को भी ठीक करो। और इस बॉडी के और अंदर के दिल के ठीक होने में फर्क क्या है? ऊपर से बॉडी सिर्फ ठीक हो जाए ना, अंदर से हिसाब ठीक ना हो, सुकून तो मिलेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बॉडी भी हर वक्त इस बात का इम्कान रहेगा कोई गलत काम शुरू कर दे। और अंदर के सेटअप को दुरुस्त कर लिया ना तो ऐसे है जैसे GHQ पे कब्जा हो गया। भाई जब बगावत होती है, मार्शल्लाह आता है, फौज के इख्तदार संभालती है, तो सबसे पहले कहां कब्जा होता है? इन सारा कंट्रोल GHQ का आ जाता है ना। जितने भी मीडिया के जराए, जनरल मुशर्रफ ने नहीं जब वो किया था सारा, तो जितने भी पीक के उहदे हैं, पीक ऐसे मकामात हैं, हसास इदारे, सबसे पहले उनको कंट्रोल में लिया जाता है। तो इसी तरह मेरे भाई ये जो हमारा सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फी कुल्ली जसदिन मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया खबरदार सुनो, हर शख्स के सीने में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो ऐसा कीमती है कि जब वो सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाती है, जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब। देखो ये मादी एतबार से भी है, रूहानी एतबार से भी, जाहिरी एतबार से भी। अगर आपकी सेहत खराब होना जब शुरू होती है तो सबसे पहले कहां से पता चलता है? दिल सबसे पहले बूढ़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें खराब होती हैं। कहते हैं ना दिल घबरा जाता है जल्दी, दिल सही नब्ज चेक की तो वो 100 तक भाग ही जा रहा है, नब्ज धड़क रही होती है लोगों की। मैं हैरान होता हूं, किसी की 92, जवान लोगों की, कोई 90 पे आया हुआ है, कोई 92 पे आया हुआ है, कोई 80-85 पे आया हुआ है। जवान आदमी की जो नब्ज है ना वो 72 से जितना ऊपर होगी तो इसका मतलब दिल की सेटिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा बीमार है, लेकिन सेटिंग मयारी नहीं। 72 बहुत, और जितना कम होगी इसका मतलब क्या है? दिल क्या है? बोल लो ना क्या जा रहा है? खानदानी। भाई आप अपनी ना नब्ज तमीज से किसी वक्त बैठ के चेक करना कितनी धड़क रही है। तो 72 से अगर कम है तो इसका मतलब एक तो बीमारी की वजह से कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो, वो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में। मैं भी एक एथलीट से मिला हूं, उसकी नब्ज के 55 है, 55। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके दिल को ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वर्किंग कम करना पड़ रही है, थोड़ी सी वर्किंग में काम 72 वाला हो रहा है। अरे जिसका दिल 55 दफा धड़क रहा है ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं, वैसे ही, तो इसका मतलब है वो 55 दफा धड़क के वो काम कर रहा है जो एक नॉर्मल आदमी का उस काम को करने के लिए 72 दफा धड़कना पड़ता है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब सेहतमंद किसका है? 55 वाले का, 72 वाले का? 55 वाले का। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो 55 तो खैर बहुत ही, कोई दुनिया में चंद एक लोगों का ही होगा, लेकिन 65, 70 हटो बच्चों है। अच्छा ये बात आई गई है तो ये होता कैसे है, इसको सेटिंग पे लाएंगे कैसे? ये आता है जॉगिंग से और एक्सरसाइज से। दिल को धड़काएं, खूब वर्जिश करें, स्टेमिना बढ़ाएं अपना, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा? सेटिंग पे। खैर अभी हम कोई उस जिस्मानी दिल की बात के लिए यहाँ बैठे नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। और अफसोस की बात, अक्सर डॉक्टरों का 90 दफा धड़क रहा है। डॉक्टर सेहत के नुस्खे बताते तो हैं मगर खुद अमल नहीं करते। बता रहे होंगे सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, और आप जाओगे तो सिगरेट पी रहे होंगे वो। तो इसलिए डॉक्टरों की बातों पे अमल किया करो, उनकी जिंदगी को फॉलो मत करो। समझ रहे हो? बातें अच्छी करते हैं। तो ये जो रूहानी दिल है ये भी क्या होता है? बीमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बीमार होता है तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है? खराब। इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे नहीं होते। हम फिर उस जाहिर पे मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने वो बयान किया था ना कि अपना मकान कोई जरूरत नहीं है, इंसान की बुनियादी जरूरत नहीं है। और इतने दलाइल से समझाया, नीचे कुछ लोगों के कमेंट से इस मौलवी की बातों में मत आओ, अपना मकान तो अपना ही होता है। तो वो दलाइल उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि दिल में ये तस्वुर बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मुसाफिर खाना है। वो जाहिरी चमक धमक को देख रहे हैं, वो W11 की चमक पट्टियों को देख रहे हैं,
वो ये देख ही नहीं है कि भाई तेरा स्टेशन आगे लांडी में उतरना है तूने। एक तो W11 लांडी जाती नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों पहुंचा के आता हूं उसको लांडी हमेशा। वो ये नहीं देख रहे होते। तो ये भाई दिल में पहले ये तसव्वुर बिठाओगे तो फिर हमारी बातें और उलमा की बातें समझ में आएंगी। नहीं बिठाओगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाना, बोलते रहो, लोग बोलेंगे बेवकूफ है, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गला आज जरा बैठा हुआ है, बोलने में मुश्किल हो रही है, बैठा हुआ एक दफा तबीयत से जो ना तो खंखारना पड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सीने में दिल है, जब ये सही होता है तो पूरा जिस्म सही। अब असल बात ये कि सही होने की डेफिनेशन क्या है? अरे जो जिस्मानी दिल जब सही होगा तो डॉक्टर कहेगा सही का मतलब है कि इतनी दफा धड़कता हो, क्या ख्याल है, कोलेस्ट्रॉल ना हो, ब्लॉकेज ना हो, वगैरह वगैरह। इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है, सही दिल है। तो रूहानी दिल के सही होने का मतलब क्या है? इसकी भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना कि आपका जो रूहानी दिल है वो क्या है, सही। और अजीब बात बताऊं, रूहानी दिल जब सही होता है ना तो जिस्मानी अगर थोड़ा बहुत खराब हो तो भी सेटिंग पे आ जाता है। वो रूहानी के सही होने से जिस्मानी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो फिर थोड़े बहुत अंडे पराठे उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ना सुबह सुबह, वो रूहानी दिल अगर सही होगा तो वो उसकी सेटिंग भी काफी हद तक सही कर लेता है। कुछ बदपरहेजी बहुत ज्यादा होगी तो फिर रूहानी आके कहता है भाई माफ कर दे, ठीक है ना, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो रूहानी दिल को सेहतमंद रखने का हुक्म दिया, तो रूहानी दिल की सेहत ये है जो मैं बता रहा था सूफिया कराम के, हाँ, रूहानी दिल की सेहत ये है कि दिल को दो मोहब्बतों से पाक कर लो। दो मोहब्बतें दिल से क्या कर दो, किक आउट, कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। ये दो चीजें निकाल लो तो हटो बच्चों काम हो जाएगा। और लोग इसी के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ कर लेंगे, ये दो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक है माल की मोहब्बत, जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में हुब्बे माल कहते हैं। हुब का माना अरबी में मोहब्बत। और दूसरा जाह, वजाहत कहते हैं ना, वजाहत तो नहीं कह सकते इसको, जाह कहते हैं इज्जत। इज्जत की लालच। लालच का मतलब मैं क्या बन जाऊं, बड़ा, मेरी इज्जत हो। माल की मोहब्बत और क्या, जाह की मोहब्बत। आप कह सकते हैं कि भाई माल की मोहब्बत तो एक फितरी चीज है, क्या ख्याल है भाई? पैसे से अगर हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? क्या ख्याल है भाई? तो ये कैसी बात है, पैसे से गोला गंडा भी आ रहा है, गुटखा भी उसी से आ रहा है, पान भी उसी से आ रहा है, घर भी उसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी से आ रही है, और बीवी अगर खुश है तो वो भी किससे? आपके पैसे खत्म हो जाए। आप देखो बच्चे भी अब्बू को अब्बू क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि शनाख्ती कार्ड में ये मेरी वालदा के शोहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आप कागजात लाके बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इस पे मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो। बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं। ठीक है, पैसे दे रहे हो? अगर दे रहे हो, ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब इतने सारे काम होते हैं, तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना। तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो? हाय हाय, कैसे समझाएं? सवाल समझ में आ रहा है भाई? ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे? हर वक्त फिक्र के चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी? भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था? ये किससे आया है? पैसों से आया है। तो सारे काम, रोटी पैसों से खरीदी जाती है, तो सारे काम जब पैसे से हो रहे हैं, फिर ये कहना कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका कोई मतलब होगा ना, या तो इस्लाम ने ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज है हुब्बे जाह, बड़ा बनने का शौक, इसकी मोहब्बत दिल से निकालो। भाई क्यों निकालें? बड़ा बनने का शौक ना होता तो आर्मी में लोग कमीशन ऑफिसर जाते हैं भाई हर आदमी कहता है यार आम फौजी भर्ती हो जाओ, बच्चे को कमीशन ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है। वही वो इसलिए तो भेजते हैं कि ताकि क्या बने, बड़ा बने। लोग किसी को ऑप्शन दिया जाता कि डॉक्टर बनाना है या टमाटर बेचने हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो हर आदमी क्या चाहेगा, मेरा बच्चा क्या बने, डॉक्टर बने। खुद भी चाहेगा क्या बनूं,
क्योंकि उसकी इज्जत, बोलो भाई, ज्यादा। तो बड़ा बनने का शौक है, फिर तो कोई सियासतदान इलेक्शन में नहीं खड़ा हो क्योंकि उसको वजीर आजम बनने का शौक है। वजीर आजम तो बड़ा होता है, तो बड़ा बनने का शौक है, तो इसको तो वोट वैसे ही ना दो, इसको बड़ा बनने का शौक है। फिर किसको दे भाई? जो खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में उनको देंगे। तो उनको दें कैसे जब वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे? क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब है भाई, ये जो इस्लाम ने कहा है कि दिल से माल की मोहब्बत भी निकालो और जाह की भी, इसका कोई मतलब है जो समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। उसको कुरान और सुन्नत ही ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। पैसे की मोहब्बत, देखो इस्लाम कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया है। तो हर चीज में एतदाल अच्छा है। तो इस्लाम जब कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, क्या मतलब? वो मोहब्बत जो एतदाल से, बोलो भाई, ज्यादा हो। जाह की मोहब्बत दिल से निकालो, वो मोहब्बत जो एतदाल से ज्यादा। आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जो 4 शादियों वाली मादरत के साथ किताब है, बहुत से लोग उससे इख्तिबासात ले लेके ना अपने नाम से शाया कर रहे हैं। ये क्या बड़ा बनने का शौक या शोहरत का शौक है या नहीं है? कि जिसकी तहरीर है आपने वहां से उठाई, 2-4 लफ्ज आगे पीछे करके किससे शाया किया? तो ये बड़ा बनने की मोहब्बत नहीं है, बल्कि बड़ा बनने की हवस है। समझ रहे हो? ये जितने कॉपीराइट्स दूसरे की किताब उठाई अपने नाम से, खैर मुझे जिसने बताया, मैंने कहा कर दे यार, अपने नाम से कर दो भले, इससे फायदा ही होगा, बात तो फैलेगी ना। अरे बात तो फैलेगी, भले हमारे नाम से नहीं, आपके नाम से फैल जाए। मकसद तो ये है कि फैल जाए बात। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है, बात फैले। लेकिन लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उसकी किताब उठा दी, अपने नाम से शाया कर दी। काम किसी और ने किया, आप चाहते हो कि किसके खाते में डाला जाए? मेरे खाते में। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, अल्लाह ने फरमाया जो अहले किताब थे ना, इनके उलमा में जो खराबी आई है, बड़ी खराबी ये थी यहूद और नसारा के उलमा में, कि वो ये चाहते थे कि किसी और का काम भी किसके खाते में डाला जाए? हमारे खाते में। जो काम हमने नहीं किया उस पे भी लोग हमारी तारीफें करें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हम में से हर शख्स दौलत से भी मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, उससे ज्यादा। हम में से हर शख्स बड़ा भी बनना चाहता है और बड़ाई का शौक भी हवस की हद तक पहुंचा हुआ है। इसलिए बड़ा बनने के लिए जायज तरीके नहीं बल्कि गैर अखलाकी, गैर शाइस्ता तरीके इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। कुछ तरीके नाजायज नहीं होते मगर गैर अखलाकी होते हैं, वो भी गलत हैं। देखो आपने दुकानदारों को देखा होगा कि आप किसी मार्केट से गुजरे तो गुजरना अजाब बन जाता है, पीछे तक आ रहे होते हैं। देखा होगा ना कपड़ा बेचने वाला, ओ भाई आप जा रहे हैं, हाँ सूफी साहब जरा 2 मिनट बात सुन लें, बैठे तो सही यार, कुर्सी लेकर आवे, बिठाए, बैठे तो सही। ओ भाई मैं अपने काम से जा रहा हूं, सर आप बैठे तो सही। मकसद ये किसी तरह घसीट के इस कमबख्त को बिठाओ, शायद कुछ कपड़ा खरीद लें। तो ये पैसे की मोहब्बत नहीं है बल्कि क्या है? हवस। ओ भाई तमीज से इज्जत के साथ जितना कमा सकते हो कमाओ, पतली गली से निकलो। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूं, मैंने बहुत पहले कई दफा बयान किया, बहुत दिन हो गए। मैं जब यहाँ इमामत के लिए नया आया, 2006 या 7 की बात है, तो यहाँ एक रेडी वाला था, सब्जी बेचा करता था। आजकल ना लोगों में ये चीज खत्म हो रही है। मैं उससे अक्सर सब्जी लिया करता, इतनी बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह, वो बेचारा अफगानी नहीं होते गरीब से बेचारे, वो उस तरह का अफगानी था, वो इतनी बड़ी दाढ़ी और वो सब्जी बेच रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, वो रेडी ही उसकी कुल कायनात। तो मैं उसके हालात जानता था। एक दिन क्या हुआ, एक खातून जो उसकी पुराने कस्टमर को तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं, आजकल कस्टमर नहीं छोड़ते, वो पुरानी कस्टमर सब्जी लेकर आई वापस करने के लिए और कहने लगी कि आपने मुझे झूठ बोलकर ये सब्जी बेची है, झूठ बोल के। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर आपने कहा था गले हुए नहीं है तो ये गले हुए हैं, तो फलाना टिमकाना, कुछ इस तरह की बात थी। अब जाहिर है पुराना वाकया हो गया। उसने कहा कि बाजी मैं यहाँ कई सालों से सब्जी बेच रहा हूँ, गलत फहमी हो सकती है लेकिन मैं झूठ बोलने वाला। उसने कहा नहीं तुम झूठे हो। इज्जतदार आदमी को जो है ना ये ताना बर्दाश्त नहीं होता, जो वाकई झूठ नहीं बोलता ना, जो झूठ बोलता है वो तो कहता है चल चलाती रहे, बोलती रहे, सब्जी मुझसे ही लेना। वो कह रहा है बाजी गलत फहमी हो गई होगी, गलती से डल गया होगा, ये एक करेला खराब डल गया मुझसे गलती से, मैं इंसान हूं, आपको मैं दूसरी सब्जी दे देता हूं। वो कह रही थी हाँ मुझे दूसरी सब्जी दो, ये वाली वापस ले लो। मैं वापस ले लेता हूं, आपको मैं
दूसरी सब्जी दे देता हूँ, ताजा सब्जी। लेकिन ये गलती से मुझसे डल गया होगा, वैसे भी आप पुरानी कस्टमर हैं, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन वो खातून पता नहीं कहीं तैश में कह रही, नहीं तुमने झूठ बोला है, तुम ये मानो। उसने कहा सब्जी यहां रखो, पतली गली से निकलो। वो कहने लगी अच्छा चलो लाओ छोड़ो और दे दो। उसने कहा नहीं अब नहीं मिलेगी, जाओ। अब वो भाई उस खातून ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उस बंदे ने कहा कि अब कयामत तक नहीं मिलेगी, ऐसी की तैसी साले। नहीं आ रही बात। मुमकिन है जो वहां खड़े हुए उसको देख रहे हो वो कहें यार ये बदअखलाक है। मैंने कहा ये बदअखलाक नहीं है, इसके अखलाक को सैल्यूट करने का दिल कर रहा है, खानदानी है ये ना। ओ भाई तुम्हें 10 दफा बता दिया हम झूठे नहीं है, फिर भी एक ही ताना झूठ झूठ झूठ। उसने कहा दफा हो यहां से, ऐसी की तैसी। मैंने कहा यार आपकी पुरानी कस्टमर है, क्या जाओ कस्टमर की ऐसी की तैसी। पहले इज्जत हो उसके बाद क्या हो भाई। इस्लाम में इज्जत पहले है, पैसा बाद में। कह रहे ये ताना हमको आज तक किसी ने नहीं दिया कि हम झूठ बोलते हैं। कह रहे झूठ बोलना होता हम रेडी लगा रहे होते हैं यहाँ पे, हराम कमाना होता। मुझे उसका ऐसा एटीट्यूड इतना खानदानी लगाना, मैंने कहा यार ये बंदा बज़ाहिर बदअखलाक है मगर अखलाक के आला मयार पर पहुंचा हुआ है। इसलिए कि भाई कमा रहे हैं, चाहे टमाटर बेच रहे हैं, मगर इज्जत के साथ। एक दफा हो जाता है, उस खातून ने कहा झूठ बोल रहा है, 2 दफा 3 दफा 4 दफा आदमी को तैश दिला दी। उसने कहा नहीं। अब देखो जो गैर खानदानी आदमी होता है ना, जिसके दिल में टमाटर की लालच, वो पैसों की लालच होती, मेरे पैसे मिले, वो कुछ भी कर देती ना, फिर भी आंटी को मनाने घर चला जाता। आंटी को मनाने चला जाता, घर देखें सब्जी मुझसे ही लिया करें, भले आप मुझे झूठा बोले, कुछ भी चोर बोले, कुछ भी बोले, लेकिन आंटी कद्दू किससे खरीदने आपने, क्योंकि कद्दू के पैसे मेरी जेब में आने चाहिए। हमारे यहाँ कस्टमर को ना घर तक लेके, घर पहुंच रहे उसके। ओ भाई तुमने दुकान खोल ली, बैठ गए, सबको पता है कपड़े की दुकान है, वहां भी मिलता है तो तुम्हारे पास भी मिलता है, बैठ जाओ आराम से यार। वो पूरा पीछे तक जा रहा है, गली के किनारे तक जाएगा। इसका मतलब तुम पैसों की मोहब्बत नहीं है बल्कि हवस है तुम्हारे अंदर। भाई देखो मुल्तान दोबारा आते हैं हम लोग, वो जो मुल्तान पे बंदा उतारा था ना हमने, अब वो बंदा इंशाल्लाह हर मिसाल में हमारे साथ रहेगा। मोहब्बत हो गई आपको उस मुल्तान, आप पेशावर जा रहे थे, वो कहां जा रहा था, मुल्तान। ठीक है, इंसान को मोहब्बत होती है, होनी भी चाहिए कि इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, हम सफर है आपका, और हेलो हाय गपशप। अब आपको इतनी मोहब्बत है कि आप मुल्तान उसको घर छोड़ने जा रहे हैं। आप बोले मैं अगली ट्रेन से पेशावर चला जाऊंगा, पहले मैं आपको क्या करूं, घर छोड़ के आ जाऊं, और आप चले गए। तो वो मुल्तान वाले के अब्बा निकले बाहर, कहने लगे ये कौन है, क्या ये कराची से एक दोस्त मेरे सवार हुए थे, जा तो ये पेशावर रहे हैं, लेकिन इनको मुझसे इतनी मोहब्बत हुई है कि ये बाकायदा ट्रेन में उतर के मुल्तान तक, मेरे घर तक अब मुझे पहुंचाने आए हैं और अब चले जाएंगे। कहेगा ये मोहब्बत नहीं है, इसका दिमाग क्या हो गया है, ये बावला है, ये पागल हो गया है, ये तो मुझे कुछ और ही कहानी लग रही है। इस तरह की बातें करेगा ना भाई, ये कहानी मुझे बेटा, ये बंदा एबनॉर्मल है, तू इनका मामू लगता है, तू इनका चाचा लगता है, तू क्या है जो इतनी मोहब्बत दे रहा है। भाई ठीक है, सफर है, मुल्तान पे उतरे, पतली गली से निकले आगे। तो ये मुल्तान पे जो उतर रहा है उसके बारे में तो ये समझ में आती है। तो मोहब्बत तो उसके अलावा भी 10 चीजों से होती है ना भाई, पैसे से भी होती है, इज्जत से भी इंसान को मोहब्बत होती है। तो उसकी भी कोई लिमिट होगी कि नहीं होगी, या वो उसकी हुदूद ही नहीं है। हर चीज से मोहब्बत की कुछ हुदूद है जो अकल भी बताती है और मजहब भी बताता है। अगर वो मोहब्बत हद से तजावुज करेगी तो वो मोहब्बत नेमत के बजाय अजाब और एबनॉर्मलिटी बन जाएगी वो, और उस पर क़यामत में सजा मिलेगी आपको। ऐसे टोपियां करा रहे होते हैं, आप देखो ना दुकानदारों को कैसे बात करते हैं अपना माल बेचने के लिए, ऐसे तमहीद शुरू करेगा, ऐसे शुरू करेगा। अभी मैंने मंडी में कुछ इज्तिमाई जानवर खरीदने थे तो तजर्बे हुए, बंदा ऐसे लगता है जैसे इससे ज्यादा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं, वहीं से टोपी शुरू। तो इज्जत के साथ जितना पैसा आ जाए, इज्जत के साथ उस पे इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, हवस ना करे। देखो हवस की एक और अलामत बताऊं, हवस की एक अलामत यह है कि दूसरे की जेब पे नजर। आपके साथ उठने बैठने वाला, आपके ताल्लुक वाला आदमी को करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, एकदम आपके जहन में ख्यालात आना शुरू हो गए कि ये मुझे थोड़ा सा क्या कर दे, हदिया दे। मैं एक बात आपको ये भी बताऊं कि लोग अपनी आमदन जो किसी दूसरे को बताते नहीं है ना, उसमें उनको डर होता है कि ये मुझसे पैसे मांग लेगा। ये मुआशरे के खराब होने की अलामत है कि कोई भी आदमी अपनी खुल के आमदन किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुआशरे में खराबी क्या है, ज्यादा है। बता क्यों नहीं रहे, मांगेगा पैसे ना। लोग दीनदारों को बताते हैं अपनी आमदन, बैंक अकाउंट कितने से सिक्योर होते हैं ना,
अरे आप बैंक में मैनेजर को फोन करो यार, मेरे पड़ोस में या मेरा बड़ा भाई है, बहुत नेक आदमी है, जरा बताना उसके अकाउंट में कितने पैसे। अब्बा फोन करे ना बैंक में कि मेरे बेटे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैंक वाला बताएगा? इलीगल है, नहीं बताएगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, वो नहीं बताएगा आपको, भाई इलीगल है, केस हो जाएगा मेरे खिलाफ। तो इतना सिक्योर क्यों रखा जाता है? उनकी और बहुत सारी वजूहत है, उनमें एक बड़ी वजह यह है कि हर आदमी चाहता है मेरी पैंट में जितने पैसे हैं दूसरे को पता ना चले, मांगेगा कमबख्त, नजर लगा के बैठ जाएगा, हक नहीं देगा मेरा। मैंने एक दफा हदियों पे बयान किया कि हदाया दिया करें। एक खातून बेचारी की कमबख्ती आ गई मेरे बयान सुन के, उसने लिफाफे में कुछ पैसे डाल के अपने बड़े भाई को हदिया दे दिया। हालांकि उस बेचारी की आमदन नहीं थी, उसने कहा रिश्तेदारी जोड़नी चाहिए। मेरे पास उन मोहतरमा का फोन आया कि मेरी विरासत मेरा बड़ा भाई देने का फैसला कर चुका था, उसने कहा तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, लिहाजा विरासत को और ज्यादा डिले। हम तो समझते तुम मोहताज हो, तुम तो हदिया बांटती फिर रही हो। क्या करें यार, कैसे समझाएं मेरे भाई, ये हो रहा है। आप हदिया दे के देखो, आपके रिश्तेदार आपके साथ ताबुन खत्म, बोलेंगे तो बहुत पैसे वाला है भाई। अरे तुम ताबुन कर रहे थे, पैसे वाला है या नहीं है, तुम तो बहन भाई होने की वजह से कर रहे, और उसकी विरासत तो वो करोड़पति हो या जीरो, उसका हक तो उसको देना पड़ेगा ना। विरासत किस बेस पे आप कब्जा करके बैठे हुए हो? नहीं यार ये बात क्या करें यार, मामला करके देखे पैसों का किसी के साथ, वो कहेगा तुम्हें जरूरत क्या है पैसों की। ओ भाई तूने जब मेरा तेरे से एग्रीमेंट हुआ है तो तुझे इससे क्या वास्ता कि मुझे जरूरत है या नहीं है? नहीं देते लोग पैसा, अबे उसके पास तो बहुत पैसा है, पैसे हदिया दो ना, पैसा देना छोड़ देंगे आपको। तो मैंने उस खातून से कहा, मैंने मुझे बयान में ना इस तजर्बे के बाद एक लफ्ज आइंदा के लिए ऐड करूंगा मैं, कि बहनों को चाहिए भाइयों को हदियां दें, बशर्ते के भाई गैर खानदानी बोलो ना हो। खानदानी भाई होगा ना, जब बहन हदिया देगी कबूल करेगा, बोलेगा भाई इसका तो बड़ा ज़र्फ है, पेट काट के हदिया दे रही है, डबल करके लौटाएगा वो। बोले ऐसे खानदानी लोगों पे तो खर्च करने का मजा आता है, भिखारियों पे खर्च करने में थोड़ी मजा आता है। मेरा अपना मामूल है, मैं बार बार कहता हूँ भाई मिंबर पे बैठ के तारीफें नहीं करनी चाहिए, हम तारीफ के काबिल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अप्रिशिएट करने के लिए ना बतानी पड़ती हैं ताकि लोगों को हौसला मिले। बाकी जाहिर है मैं इंसान अपनी खामियां थोड़ी बयान करता है, तो इसलिए ज्यादा ये ना समझा कर पता नहीं कितने पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे। मैं जब किसी को हदिया देने का इरादा करूं ना, और मुझे ये हो कि ये बेचारा मोहताज है और सफेद पोश है, फिर मैं जब उसको हदिया दूं और वो ना ले, तो मैं उससे कहता हूं किसी के बाप में इंशाअल्लाह वो दम नहीं है कि मैं तुझे दे रहा हूं और तू ना ले। लड़ाई है, क्योंकि ऐसा आदमी हमें चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए। कमबख्त किसी को कोई चीज दे दो ना, वो ऐसे, वो मैंने बताया था ना एक मासी को 5,000 रुपए दे दिए मैंने कुछ दिन पहले, उसको बोला मोहतरमा यहां से पतली गली से निकल लो। मुझे पता था ये 500 मांग रही थी, हमने दे कितने दिए? 5,000, तो इसलिए कि बेचारी खुश हो जाए। मुझे अंदाजा था अब ये धरना मार के बैठ, वही हुआ, तो वो जा ही नहीं रही। अगले दिन फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई, फिर घर में घुस रही है, फिर दिए पैसे, भाई जान छोड़ो। नहीं भाई अब तो जितना दोगे उतना, मैंने कहा निकलो, सही है ना, सख्ती करनी पड़ती है फिर। या तो उसके घर जाओ के देखो कि वाकई मोहताज है या नहीं, तो फिर महाना बांध दे आदमी। भिखारियों को देने से मतलब तो ये होता है कि अब आप इसके भिखारीपन में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। तो इस्लाम आपको इसकी तरगीब थोड़ी दे रहे कि लोगों को भिखारी बनाओ, इस्लाम तो कह रहा है लोगों को कारामत बनाओ। तो इज्जतदार लोग तलाश किया करें और गन पॉइंट पे उनको दिया करें। ये नहीं होता कि एक दफा उन्होंने कह दिया नहीं ऐसे, तो अच्छा चलो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, फौरन लोग पता क्या सोचते, चलो हमें नियत का सवाब तो मिल गया। दिया करो, बोलो तेरे बाप को भी लेना पड़ेगा ऐसी की तैसी। पहले सोचो कि देना किसको है, तलाश करो सफेद पोश लोगों को जो किसी से मांगते नहीं है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर इज्जत के साथ उनको दो। अब अगर वो कह रहे हैं नहीं भाई मेरे घर में जरूरत नहीं है, या भाई आप छोड़ो जरूरत है या नहीं, तुम्हारे बाप को भी, ये असल में बाप तक जब तक नहीं हो बात बनता, आप कहें लोगों में मुझसे पता नहीं क्या मेंबर बैठ के बाप की बातें लगा के रखी हुई है, इसके बगैर चलता नहीं है ना मामला। ये जब बोलोगे तो फिर वो बोलेगा भाई ये तो तैश में आया हुआ है। तो हम लोग खुद भिखारी बना रहे हैं लोगों को, जो सफेद पोश है उनको देते नहीं है, और जो भिखारी टाइप के लोग हैं हर भाई ये यहाँ से ये मिल जाए वहां से वो मिल जाए, उनको दे दे के और क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। यहाँ एक दफा कुछ मजदूर आए हुए थे, मस्जिद का गड़ा खोद रहे थे ना, रमजान में रोजा रख के कुआं खोद रहे हैं। मैंने उनकी हालत देखी, मैंने कहा यार ये वाकई मुस्तहिक है, ये क्या है वाकई मुस्तहिक। तो मेरे पास रमजान में लोगों की तरफ से ज़कातें भी आती हैं, कुछ अपनी ज़कात भी थी, मैंने उनको कुछ पैसे घर बुला के बांट दी। खानदानी लोग थे, भिखारी और मंगते नहीं, एक उनमें मंगता निकला, सही है ना, बाकी तो दोबारा आए नहीं। जाहिर है वो तो कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत मिल गई, हम तो गड़ा खोद रहे थे और रोजा रखे,
तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत मिल गई। एक क्या था, मंगता 2-3 दफा आया। मैंने कहा हो सकता है बेचारे को वाकई जरूरत हो, मैंने दोबारा ताउन कर दिया, क्योंकि बाज दफा अब होते हैं घरेलू हालात। फिर मैंने उसकी इंक्वायरी की, पता चला ये कमबख्त काम देगा नहीं करता, ये घुन्ना बन के हर जगह चला जाएगा, काम नहीं करता। इसका काम ही यही है कि मजदूरों के साथ बैठेगा, फिर जाके आपसे क्या मांगेगा, भीख। शो ये करेगा मैं भी मजदूर हूं। तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि काम करने वाला आदमी मांगता नहीं है, उसको अल्लाह की तरफ से मिल जाता है, और जो मंगते होते हैं वो काम नहीं करते। तो अब जो उन मजदूरों को हमने पैसे दिए उनको भी खुशी हुई होगी ना, ये खुशी एतदाल की है। और ये जो मंगता है कमबख्त, इसकी खुशी हद से बड़ी हुई है, तभी ये बार बार आ रहा है। इसमें पैसे की लालच है, उनमें दौलत की लालच नहीं है। इतनी मोहब्बत है जितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है, ज्यादा नहीं है, हवस नहीं है। तो भाई देखो, एक चीज का बहुत अच्छी तरह एहतमाम कर लो। अच्छा, पैसे से मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आपके बुनियादी खर्चे पूरे हो रहे हैं और आपकी नजर दूसरे की जेब पर है। बुनियादी खर्चे आपके अगर पूरे हो, रोटी मिल रही है 2 वक्त की, सर छुपाने के लिए छत है। अब अगर आपकी नजर है कि उसके पास ताकि मेरी ये हाजत पूरी, ये दौलत की हवस है। यहां भी मैं अपना एक वाकया बयान कर देता हूं। मेरे पास एक साहब आए, चंद लाख रुपए थे उनके पास। ये वाकया भी 10-12 साल पुराना है। 2 लाख रुपए, 2 या 3 लाख रुपए, 10-12 साल पहले 2 लाख रुपए, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, लेकिन इतनी कम वैल्यू भी नहीं थी जितनी आज है। तो वो जी 2007 या 8 की बात है, वो मेरे पास पैसे लेकर आए 2 लाख रुपए, और कहने लगे कि ये मेरे पास पैसे हैं, फिलहाल मुझे कोई इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आपको कर्ज दे दूं ताकि आप इस्तेमाल कर लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मांग लूंगा, मुझे दे देना। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। या तो मुझे कोई खाने को रोटी न मिल रही होती, सर छुपाने के लिए छत बोलो भाई ना होती। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है सुबह पराठे भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, दोपहर का खाना भी हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा कैलूला होता है। कैलूले के बाद जब उठते हैं नींद से, कड़क सी खानदानी किस्म की क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, जो कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत सुट्टा क्या होता है इस्लाम में। मैंने एक डॉक्टर आए थे नफ्सियाती बहुत बड़े, तो मैंने उनसे कहा हजरत ये चाय इतनी खतरनाक चीज है, इसके खिलाफ बयान आप लोग डॉक्टर लोगों को चाहिए, एहतजाज करें। उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब वो चाय उनके लिए मैंने मंगवाई ना, मैंने कहा आप लोग छुड़वाएं लोगों से। मैंने कहा हम तो छोड़ गए, फिर आप लोग को देख के पीना शुरू। उन्होंने कहा यार लोग गुटखा खा रहे हैं, चर्स पी रहे हैं ठीक, वो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो हमने एक चाय पी ली तो क्या हो गया। उन्होंने कहा नुकसानदेह है लेकिन चर्स हीरोइन तो नहीं पी रहे ना। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब ऐसी बात करो जो मुआशरे में चलना भी तो है ना इतना ज्यादा नेक बनाने की जरूरत नहीं है। तो खैर नहीं पीनी चाहिए, बहरहाल अच्छी चीज नहीं है। तो खैर मैंने कहा भाई जब दोपहर सो के उठते हैं तो कड़क सी एक चाय पीते हैं, वो दिमाग ये काकड़ दिन्ना हो जाता है। काकड़ दिन्ना न्यू कराची वालों से पूछे काकड़ दिन्ना होता क्या है, तो काकड़ दिन्ना हो जाता है, यानी बहुत ही तबीयत क्या हो जाती है फ्रेश। फिर आदमी अपने काम काज करे, फिर जनाब जो है ना रात का खाना भी है, फिर बच्चे भी आराम से सो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों आपसे कर्जा लूं भाई, वापस कौन करेगा इसको, खर्च हो गए। और मैंने कहा देखो ये हमाकत मेरे साथ की है, किसी और सच्चे मुसलमान के साथ, झूठी मूठी का मुसलमान हो चलेगा, सच्चा मुसलमान हो मैंने कहा उसके साथ ये दोबारा हमाकत नहीं करना। नहीं समझ में आया उनके। उन्होंने एक और दोस्त से कह दिया यार फालतू पड़े हुए हैं, 6 महीने तक मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है। जरूरत आजकल दूसरे के पैसों से हर आदमी को है कि नहीं है, हर आदमी को 1 करोड़ रुपए भी आपकी जेब में ना, तो मुझे उसकी शदीद तरीन जरूरत है, अगर मुझे दे दो आप। क्या ख्याल है, बहुत सख्त जरूरत है। तो उन एक बंदे से पूछा, उसने कहा यार मुझे तो बहुत शदीद जरूरत है, मुझे तो बिजनेस में लगाना है, मैं आपको 6 महीने बाद दोबारा मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। वो दे दिए। मैंने कहा ये 6 महीने में अगर दे देना तो मेरा नाम बदल देना। जो दूसरों की जेबों पे नजर रखता है ना वो कभी टाइम पे वापस नहीं, अगर इतना नेक होता तो लेता ही नहीं है, इतना नेक हो। अब ये नहीं कि कोई जरूरतमंद हो पैसे मांग रहा हो तो ना दें उसको, ऐसा नहीं है। जरूरतों में लोगों की मदद करना अच्छी बात है। अपने लिए उसूल बता रहा हूं, दूसरों के लिए तो जर्फ क्या रखना चाहिए, बड़ा। दूसरों के लिए तो बड़ा जर्फ रखें, अपने लिए बात कर रहा हूं। अपने लिए बोलो भाई मुझे दूसरों के पैसों से जरूरत नहीं है, जितनी अपनी जेब में बहुत है। उन्होंने दे दिए, वो नहीं निकले, अब वो लड़ाइयां हो रही हैं, अबे तू दे, वो कह रहा है कल परसों तरसों। मैंने कहा ये दे दे तो इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। अदालत नहीं निकलवा सकती। एक साहब के 1.5 करोड़ रुपए कोई लेके भाग गया, मैंने कहा अदालत में जाओ, कह रहे अदालत साफ साफ बोलेगी दिए क्यों थे, ये अदालत बोल रही होती है कि दिए क्यों थे तो ये भी एक हवस है,
कि आपकी जेब में जितना है उस पे कनाअत नहीं। हाँ, कारोबार के लिए किसी से पैसे लेना वो एक अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 2 लाख रुपए अगर कारोबार के लिए देते हो, जो कि हो उसमें, मैंने कहा कोई कारोबार 2 लाख में होता है नहीं। तो मैंने कहा 2 के अगर आप 20 लाख दे दो ना, तो मैं कोई बिजनेस, कोई प्लॉट खरीदूंगा, महंगा हो जाएगा तो आधा आपका आधा मेरा, और अगर रकम डूब गई तो लिख के दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मुजारबत का उसूल है, स्टैम्प पेपर पे लिखवाऊंगा कि अगर ये प्लॉट डूब गया, चाइना कटिंग में आ गया, कुछ भी हो गया तो नहीं दूंगा, ये टेंशन नहीं हम पालते हैं, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। तो इसके लिए वो एग्री नहीं थे। तो कर्जा क्यों ले भाई बिला वजह? अल कर्जु मिक़राजुल महब्बा। उलमा कहते हैं कर्ज को, कर्ज पता है किसे कहते हैं? काटने को। कर्ज किसे कहते हैं अरबी में? काटने को। मिक़राज कर्ज से निकला, अरबी में कैंची को कहते हैं मिक़राज। तो कर्ज ये ना मोहब्बत की कैंची है। आपको किसी से कितनी मोहब्बत हो, आप चाहते हैं दुश्मनी हो जाए, उसके सगे भाई को गोली मार दें, इतनी दुश्मनी नहीं होगी। पैसे ले लें उससे, आप कर्जा ले लें, फिर देखो ऐसी दुश्मनियां होती हैं, देते नहीं लोग टाइम पे। तो ये भी माल की हवस है कि दूसरों की जेबों पे नजर। भाई जब तक कोई ला के दे भी रहा है तो नहीं लो। बोले क्यों लूं भाई, मैं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। असल में लोग ये समझते हैं बहुत कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं यार बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं जा रही, और आप कह रहे हो कि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है भाई। गरीबों वाले स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। गोश्त खा नहीं सकते, आप कहते हो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तो असल में बहुत कुछ की डेफिनेशन में ही आपने बहुत कुछ नहीं है क्या? ये देखो, इंसान की जो खुराक है ना वो बहुत महदूद है, अल्लाह हमें उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। आपने गरीबों को देखा सिर्फ रोटी खा रहे होते हैं, कोई बीमारी होती है उनको, फिट फाट सेहतमंद। ये जो उर्तुगल ड्रामा लोग देख रहे हैं ना सारा दिन घोड़े पे, ये वो, उस जमाने में कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल थे? है भाई? कोई ये था कि सुबह 2 बॉयल अंडे, जो मैं तो ड्रामा नहीं देखता लेकिन जो देख रहे हैं मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उसकी खुराक क्या उर्तुगल की, क्या खा रहा है? सुबह मुतवाजिन नाश्ता। हमने साइंस की किताब में 7वीं क्लास में पढ़ा था कि मुनासिब नाश्ता क्या है, मुतवाजिन नाश्ता, वो साइंस का मजमून था। उसमें लिखा 2 टोस्ट, 1 पनीर और इतना मक्खन और इतने अंडे, ये एक बैलेंस क्या है, नाश्ता है। हमने आके अपनी वालदा को बताया, सही है अम्मी हमने स्कूल में पढ़ा है ये क्या है, बैलेंस, इसमें इतना पनीर होना चाहिए, इतना मक्खन। अम्मी ने कहा पराठा रखा हुआ है, खाना है खा, वरना पतली गली से निकल। गरीब लोग, हम गरीब नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी वालदा हमें छुई मुई नहीं बनाया उन्होंने, जो पका है खाएगा, तुझे खाना पड़ेगा। मेरी वालदा ऐसे गरम चिमटा दिखा, पराठे खा के जवान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 शादियों का जज्बा ऐसे थोड़ी पैदा हो गया। अगर मुझे बताओ वो टोस्ट खाते रहते बैठ के,